तो आज हम बात कर रहे हैं उस जानी पहचानी चुनौती की जिसका सामना कई कोच क्रिएटर्स करते हैं, रोज कंटेंट बनाने का दबाव। हाँ बिल्कुल, ये टेंशन तो रहती ही है। हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है, सामग्री की सरल लय, सिखाएं जोड़ें ऊपर उठाएं। ये कहता है कि शायद लगातार भागदौड़ के बजाय एक लय, एक रिदम खोजना ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत आम उलझन है। सोर्स का तर्क है कि दिक्कत अक्सर आइडियाज की कमी नहीं होती, बल्कि उन्हें पेश कैसे करें, मतलब एक स्ट्रक्चर की कमी होती है। अच्छा। और ये सोर्स एक 3 भाग वाली लय सुझाता है, एजुकेट, एंगेज, एलिवेट, जो इस रोज के तनाव को कम करके स्पष्टता और कनेक्शन ला सकती है। ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर सलाह होती है ज्यादा पोस्ट करो, लगातार पोस्ट करो। तो ये लय वाली बात थोड़ी अलग है। हाँ, थोड़ी हटके है। चलिए इसे समझते हैं। सोर्स कहता है कि बिना संरचना के रोज सुबह ये सोचना कि आज क्या पोस्ट करें, असल में रचनात्मकता को खत्म कर देता है। ये तो सच लगता है। हाँ, और बात सिर्फ मानसिक शांति की ही नहीं है। एक तय लय या रिदम होने से हमारे नर्वस सिस्टम को भी आराम मिलता है, एक सुकून सा रहता है। नर्वस सिस्टम को भी? अच्छा। हाँ, जब हम एक अंदाज में चलते हैं तो दर्शक भी उस पैटर्न को पहचानने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। हाँ। और इस पहचान से भरोसा बढ़ता है। भरोसा, हाँ, ये जरूरी है। तो ये 3 भाग वाली लय, एजुकेट, एंगेज, एलिवेट, ये है क्या असल में? सुनने में तो ये सिर्फ अलग अलग तरह के पोस्ट लगते हैं। नहीं, सोर्स इन्हें भावनात्मक इरादे कहता है। भावनात्मक इरादे? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? सही पकड़ा। ये सिर्फ पोस्ट के टाइप नहीं है, बल्कि उनके पीछे की भावना, मतलब नीयत है। पहला है सिखाना। हाँ। एजुकेट। हाँ, यहाँ मकसद है अपने दर्शकों को कुछ उपयोगी बताकर स्पष्टता देना। सोचिए, इसकी टोन शांत होगी, फोकस्ड, मददगार। हफ्ते में 1-2 बार काफी है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए टॉपिक है आत्मसंदेह के 3 संकेत और उनसे निपटने के तरीके। यहाँ बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, बस एक साफ काम की बात, सिंपल। ठीक है। तो एजुकेट मतलब सीधे सीधे वैल्यू देना, क्लैरिटी। फिर आता है जोड़ना, एंगेज। ये थोड़ा अलग लगता है, इसका क्या मकसद है? एंगेज का मकसद है रिश्ता बनाना, कनेक्शन, लोगों को आपकी शिक्षाओं के पीछे के इंसान को महसूस करने देना। अच्छा, मतलब पर्सनल टच। हाँ बिल्कुल। इसकी टोन ज्यादा अनौपचारिक, असली, भरोसेमंद होती है। ये भी हफ्ते में 1-2 बार। जैसे आप शेयर कर सकते हैं, कल मेरी एनर्जी बहुत कम थी, मैंने ये किया और देखो मदद मिली। ये वो जगह है जहां आपका अपना व्यक्तित्व झलकता है। लोग सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं जुड़ते ना, वो उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जिसे वो जानते हुए महसूस करते हैं। तो ये थोड़ा पर्सनल होने की बात है, अपनी असलियत दिखाने की। ये कुछ लोगों के लिए शायद मुश्किल हो सकता है, पर जरूरी है। और तीसरा, ऊपर उठाना, एलिवेट। ये सुनने में काफी दमदार लगता है। हाँ, एलिवेट का मकसद है प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, किसी को उनके संदेह से बाहर निकालना, उन्हें उनकी अंदरूनी ताकत याद दिलाना। वाओ। इसकी टोन सशक्त हो सकती है, कभी पोएटिक, कभी एकदम सीधी। सोर्स इसे हफ्ते में 1 बार, शायद फ्राइडे को इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। फ्राइडे मोटिवेशन जैसा कुछ। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे सिर्फ इतना कहना, आपकी कोमलता ही आपकी शक्ति है। इसमें ज्यादा समझाना नहीं होता, इसे महसूस कराना होता है। फील वाली बात है। समझ गया। एजुकेट, एंगेज, एलिवेट, ये तीनों मिलकर एक संतुलन बनाते लगते हैं, सिखाना, जुड़ना और प्रेरित करना। हाँ। सोर्स से हफ्ते में कैसे बांटने की सलाह देता है? क्या कोई फिक्स्ड प्लान है? एक सुझाव है, जैसे सोमवार को एंगेज, हफ्ते की शुरुआत कनेक्शन से। ठीक है। बुधवार को एडुकेट, बीच में कुछ सीखने को। और शुक्रवार को एलिवेट, हफ्ते का अंत प्रेरणा से। लेकिन ये बस एक सुझाव है। जरूरी ये है कि एक लय बने जो आपके लिए काम करे और आपको थकाए नहीं, अपनी एनर्जी के हिसाब से। ये बात सही है, अपनी एनर्जी के हिसाब से। अच्छा, और एक ही विचार को इन तीनों तरीकों से पेश करने वाली बात भी काफी रोचक लगी मुझे। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे वो उदाहरण था, लोग अटके हुए नहीं, देखे जाने से डरते हैं। एजुकेट में डर से निकलने के 3 तरीके बता दिए। इंगेज में अपना कोई अनुभव बता दिया। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला वीडियो 7 बार रिकॉर्ड किया था।
हाँ, वो वल्नरेबिलिटी। और एलिवेट में सीधे कहना आप अदृश्य नहीं है। ये वाकई स्मार्ट तरीका है कंटेंट को गहराई देने का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है, बस उसे अलग अलग एंगल से पेश करना है, एक ही बात को कई रंग देना। पर अगर किसी के पास बहुत कम समय हो तो क्या ये तरीका फिर भी काम करता है? मतलब रोज पोस्ट ना कर पाए कोई तो? सोर्स कहता है हाँ, बिल्कुल काम करता है। अगर हर हफ्ते हर श्रेणी में, मतलब एजुकेट, इंगेज, एलिवेट में सिर्फ एक एक पोस्ट भी करते हैं तो भी कनेक्शन बना रहेगा। अच्छा, सिर्फ एक भी काफी है? हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है, वॉल्यूम शायद उतना नहीं। सबसे जरूरी बात तब पोस्ट करें जब आपके पास सच में एनर्जी हो, न कि सिर्फ कैलेंडर भरने के दबाव में। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है। और हाँ, कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जैसे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पोस्ट करना या एक ही पोस्ट में तीनों भावनाएं ठूसने की कोशिश करना। वो खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और हर पोस्ट में कुछ बेचने की कोशिश करना, मतलब हर पोस्ट में कॉल टू एक्शन डालना, वो भी ठीक नहीं। समझ गया। तो मुद्दा लगातार कुछ भी पोस्ट करने का नहीं, बल्कि एक सोची समझी लय के साथ सही भाव पोस्ट करने का है। इंटेंशन सही होना चाहिए। एकदम सही। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि कंटेंट निर्माण एक दबाव भरी दौड़ नहीं, बल्कि एक लयबद्ध नृत्य होना चाहिए, रिदम में होना चाहिए। को के साथ ज्यादा गहरा और सच्चा रिश्ता भी बनाता है। आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर उसे निभाते हुए सहज हो जाते हैं। बिल्कुल। जब आप अपनी ऊर्जा और इरादे के साथ तालमेल बिठाकर कंटेंट बनाते हैं तो ये बोझ नहीं लगता, बल्कि असर डालने का एक शक्तिशाली, मीनिंगफुल तरीका बन जाता है। शायद यहीं से वो शांति आती है जिसकी बात सोर्स करता है। हाँ, वो अंदरूनी शांति। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हम। बताइए। क्या हो अगर कंटेंट की दुनिया में असली ताकत लगातार शोर मचाने में नहीं, बल्कि उस स्थिरता और शांति में हो जो एक सोची समझी, दिल से निकली लय से आती है। शायद ये शांति ही असली शक्ति है। कंटेंट का सन्नाटा भी बोलता है कभी कभी। वाह, सोचने वाली बात है। शांति ही शक्ति है।